हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के मैथ हेल्पर पर आप सभी का स्वागत है। हम बोर्ड मास टॉपिक पढ़ चुके हैं पूरा। उसमें कुछ भी जैसा भी क्वेश्चन रहा होगा, आगे मैं आपको जैसे जैसे क्लासें बढ़ती जाएंगी तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन रह गए तो वो हल करवा दूंगा। हम टॉपिक पढ़ते हैं आज वर्गमूल घनमूल। ठीक है, अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वर्गमूल घनमूल। ये आपके थोड़े बेसिक टॉपिक हैं। जैसे इन टॉपिकों का करने का मतलब ये है कि आपको अगर बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ने से आपको क्वेश्चन माइंड में हल करना आसानी से आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको कुछ बेसिक सी बातें बताता हूँ। जैसे किसी देखो, कुछ पॉइंट नोट करना। मैं बता रहा हूँ कि किसी भी संख्या के अंत में 5 हो तो उस संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे दोबारा से सुन लीजिए हिंदी में लाइन मेरी, कि किसी भी संख्या के अंत में क्या हो, 5 हो, और उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। देखो, आपके सामने ये दे रखा है, 5 दे दिया। 5 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है, 25। एक बात एक और बता दूं मैं आपको, कम से कम आपको 50 तक वर्ग याद होनी चाहिए। कहाँ तक, 50 तक वर्ग, और 30 तक घन याद होनी चाहिए आपको। ये आपको याद जरूर होना चाहिए। वैसे तो मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, फिर भी आपको हमेशा 50 तक वर्ग और 30 तक घन जरूर याद ही रखना चाहिए। चलो, मैं आपको पांच, जिस किसी भी संख्या के अंतिम अंक 5 हो तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो कहीं भी आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखा होगा, फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। देखिए, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। इसी के आधार पर आपको दे दिया 15 का स्क्वायर। आपको वैसे वर्गमूल याद है, वर्ग याद है, तो आप क्या बताओगे, 225 होता है। 225 कैसे होता है, देखिए मैं बताता हूँ। अपने पास क्या दे रखा है, 15। सबसे पहले 5 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है, 25। अपन यहाँ लिख लेते हैं इसको 25। ठीक है, अब एक का स्क्वायर वगैरह कुछ तो करना नहीं है। जो ये इधर की संख्या रहे उससे जस्ट अगली संख्या क्या आएगी, एक से अगली संख्या क्या आएगी, 2। इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2, क्या आ गया, 225। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक उसी प्रकार अगर आपको दे दे 65 का, फिर बोले कि 65 का वर्ग क्या होगा, 65 का वर्ग क्या होगा, तो अपन अपने को पता है कि 5 का तो क्या करना है, स्क्वायर। इस वाले अंक का क्या करना है, वर्ग। इस वाले का वर्ग, और इसको क्या करना है, अगली संख्या से गुणा। कितना हो गया, 6 7 42। ये क्या हो गया, इसका वर्ग हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आप देखिए 105 का देख लीजिए। 105 का देख लीजिए। 5 का क्या करेंगे अपन, स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हुआ, 25। 10 दे रखा है, इसकी अगली संख्या क्या आ गई, 11। गुणा करना है, क्या आएगा, 110। आप चाहे कैलकुलेटर में कर कर देख लिए, आपको अगर विश्वास नहीं हो, इस प्रकार नहीं होता है तो कैलकुलेटर में भी आप करके देख सकते हैं। ठीक, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपके सामने, देखिए। ये देख लीजिए। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। 13 का अगली संख्या क्या होगी, 14। गुणा कीजिए, 14 को 13 से गुणा कर लीजिए। 14 थी 42, 2 हासिल की 4, 14 एकम 14, 14 और 4 18। ये क्या है, 182। तो इसका 135 का वर्ग 118, सॉरी 18, 225 इसका वर्ग है 135 का। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको एक बार उतार लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आपको फिर आगे कैसे बताता हूँ कि 100 के नजदीक, 200 के नजदीक, 50 के नजदीक वालों के कैसे वर्ग निकालते हैं। ठीक है, देखिए आगे लिख लीजिए
इस 100 के नजदीक वाली संख्याओं का वर्ग कैसे निकाले। अब देखिए 100 के नजदीक कैसे, जैसे आपको दे दिया 103, 103 दे दिया आपको, आराम से समझिए। 103 दे दिया तो 103 को आप क्या लिख सकते हो, ऐसे बोल सकते हो कि 100 प्लस 3 होता है 100। ठीक है, आपको ये पता है ना। तो आप क्या लिखेंगे, एक बीच में दो भागों में इन चीजों क्या करोगे, एक डॉट डॉट लाइन खींच लीजिए आप ऐसे। ठीक है, अब 103 को तो क्या लिख लेंगे, इधर की तरफ अंतिम अंक है, इसका क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर। इसका क्या करना है अपने को, स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या हो गया, 100, अच्छा 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। और जो ये अंक है इसको इसमें जोड़ देंगे, देखो कितना है। लेकिन इस डॉट के बाद में क्या लिखना है आपको, एक चीज याद रखना, डॉट के बाद ये जो डॉट दे रखा है, डॉट डॉट वाला लाइन, इसके बाद हमेशा दो अंक होने चाहिए। यहाँ दे रखा है क्या, सिंगल डिजिट, तो सिंगल डिजिट से पहले क्या लिख लेंगे अपन, 0। ये इसका वर्ग हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से देख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आया एक बार आप देखो इसको अच्छी तरीके से, फिर मैं एक और आपको एग्जांपल एक और समझाता हूँ आसानी से। ठीक है, देख लिए होंगे, आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ इसी के अकॉर्डिंग। देखो अपन लेते हैं 107, 107 ले लिया आपके सामने। ठीक है, 107 को इसको क्या बोल सकते हैं अपन, 100 प्लस 7। ठीक है, तो 100, एक दो डॉट लाइन खींच लिए पहले, अंतिम डिजिट का क्या करेंगे स्क्वायर, अंतिम डिजिट का क्या करेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो 7 का वर्ग करने पर क्या आ गया, 49। और ये क्या संख्या अपने पास 107, ऐसे कैसे, जिस संख्या का डिजिट किया है उस संख्या को इसमें जोड़ देंगे। देखो 7 और 7 14 हो गए, एक हाथ से लिखी तो एक यहाँ, 49 ऐसे के ऐसे। आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं आया, एक एग्जांपल एक और लेता हूँ फिर आएगा आपको। ये देखिए आपके सामने दे दिया 117 ऐसे मान लेते हैं, तो अपन को क्या करना है, ये किसके नजदीक है, 100 प्लस 7, इसको सॉरी 100 प्लस 17 लिख सकते हैं अब अपन। ठीक है, 100 प्लस 17 लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, अंतिम डिजिट दे रखा है 17, 17 का क्या करेंगे अपन स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना हो गया 289। और ये बीच में अपने क्या हो गए डॉट डॉट लाइन 117 ऐसे के ऐसे। ठीक है, अब 117 में क्या जोड़ेंगे अपन, जिस चीज का वर्ग किया है उस चीज को जोड़ेंगे अपन। 7 और 7 14, एक ये 7, एक एक, दो और एक 3। अब आप कहोगे सर आप तो 2 डिजिट के लिए बोल रहे थे, यहाँ तो 3 डिजिट आ गए, 3 डिजिट को कैसे करें। जैसे ही 3 डिजिट है तो तीसरे डिजिट को इस तरफ जोड़ देंगे, और उधर क्या रखना है अपने पास, 2 डिजिट रखना है, तीसरे डिजिट को यहाँ जोड़ देंगे और 2 डिजिट ही उधर रखना है अपने डॉट डॉट लाइन के नीचे। ये देखो ये हो गया 89, इधर क्या हुआ 4 और 2 6। ठीक है, इसका वर्ग क्या हो गया 136 89। आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपके सामने भी 2-3 एग्जांपल और समझाता हूँ 100 के नजदीक वालों में। अपन लेते हैं 123 ऐसे मान लेते हैं, 123 का वर्ग क्या होगा आपके पास दे दिया, तो आप कैसे निकालोगे, देखो इसको क्या बोलते हैं अपन 100 प्लस 23। अब क्या खींचेंगे अपन डॉट डॉट लाइन। ठीक है, 23 का वर्ग क्या होगा
529। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको थोड़े बहुत कम से कम 50 तक वर्ग याद होंगे तो आपको आसानी से और भी हल होगा, जल्दी होगा थोड़ा। ठीक है, देखिए 23 का वर्ग कर दिया। अब जिस संख्या का दे रखा है 123, और जिस संख्या का वर्ग किया उस संख्या को जोड़ेंगे अपन। तीन, तीन, 6, 2 और 2 4 और 1 ये। अब आपको हो गए फिर से कि सर ये तो 500 को नहीं तो 3 डिजिट में, तो एक डिजिट को क्या भेज देंगे, इधर भेज देंगे। जैसे एक डिजिट को इधर भेज देंगे 29, तो ऐसे कैसे 6 और 5 11 हासिल किए, 4 और 1 5, 30 का वर्ग हो गया। ठीक है, 123 का वर्ग क्या हुआ 15 129। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक और एग्जांपल आप हल कर दिए एक बार। 122 का आप निकालिए, फिर मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। अभी 100 के नजदीक वाले 5-7 एग्जांपल और देखते हैं अपन। आपने निकाल लिया होगा, फिर से देखते हैं अपन। देखो मैं समझाता हूँ आपको। इसको क्या लिखेंगे अपन, 100 प्लस 22। ठीक है, 22 का क्या करेंगे स्क्वायर। 22 का स्क्वायर क्या होता है 484, डॉट डॉट लाइन किस तरफ हो गया। ठीक है, अब 122 को ऐसे कैसे रखेंगे, जिस संख्या का वर्ग किया उस संख्या को अपन जोड़ देंगे इसमें, हो गया आपके पास। लेकिन ये तीसरी इसमें 3 डिजिट नहीं, इसमें केवल 2 डिजिट होने चाहिए डॉट डॉट के उस तरफ। एक डिजिट को इधर भेज देते हैं अपन, इधर क्या आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे। इस प्रकार आपको समझ में आने के बाद ये तो 100 के नजदीक जहां तक लगभग मैं आपको 22 तक करवा दिए, तो आप समझ गए होंगे। इस प्रकार मैंने 5-6 एग्जाम्पल करवा दिए। इसी प्रकार मैं 5-6 एग्जाम्पल जैसे 99 98 इनके करवाता हूँ। देखिए आप, आपके सामने दे दिया 98 का वर्ग निकालो। कैसे निकालेंगे आप, देखिए वही, ये क्या है 100 के नजदीक है, तो 100 माइनस 2 98 कैसे प्राप्त होंगे 100 माइनस 2 का, इस प्रकार हो जाएंगे अपने पास। तो इसको क्या बोलते हैं 100 - 2, वही डॉट डॉट लाइन कितने कम हो रहे हैं 2, 2 को क्या कर देंगे अपन स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करो, देखो कितना है 4। सिंगल डिजिट नहीं होना चाहिए, या क्या होना चाहिए डबल डिजिट ओनली। ठीक है, अब यहाँ क्या रह गया 98, 98 में क्या जोड़ेंगे अपन, बताओ। ये 2, सॉरी 1 मिनट, चलो रखना, मेरे पास अभी कॉल आ गया था इसलिए मैं उठाने चला गया बीच में। ये देखो, ये दे रखा है, ये क्या 2 स्क्वायर किया आपने, तो कम हो रहा है। अब तो वहां बढ़ रहे थे 100 के नजदीक में, तो कम हो रहा है, तो क्या करेंगे अपन इसमें कम करेंगे। क्या आ गया 96 04, 96 04, इसका क्या हो गया वर्ग हो गया। 98 का वर्ग क्या हुआ 96 04, समझ में आ गया हुआ। फिर से आपको एक और समझाता हूं मैं। आपके पास ये मान लीजिए 93 दे दिया, उसका वर्ग पूछ रहा है, तो ये लगभग कितना होगा 100 माइनस 7। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे अपन, डॉट डॉट लाइन की इस तरफ, वर्ग 7 का वर्ग क्या हो गया 49। अब ये इधर क्या है 93, 93 में से क्या घटाएंगे 7, 13 में से 7 किए तो क्या आएगा 6, इधर क्या आ गया 8, और इधर क्या आ गया 49। ये 93 का वर्ग आ गया। आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 3-4%। इस प्रकार मैं और हल करवाता हूँ आपको। देखिए और देखिए आपके सामने, जैसे दे दिया आपको 83 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे आप,
100 के नजदीक है तो क्या करेंगे आप? 100 माइनस 13, तो डॉट लाइन, 13 का वर्ग क्या होगा? 169। इधर क्या दे रखा है? 83। किसका स्क्वायर क्या है जिसको घटा देंगे अपन? 0। यहाँ क्या आ गया? 7। अब यहाँ एक डिजिट एक्स्ट्रा है, एक डिजिट को क्या भेज देंगे? यहाँ भेज देंगे। फिर डॉट लाइन के इधर क्या हो गया? 71, 69। ये इसका वर्ग हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब 200 के नजदीक वाली संख्याओं को वर्ग निकालना मैं सिखाता हूँ आपको, देखिए कैसे निकालेंगे। आपके पास दे दिया 203, इसका वर्ग निकालिए। कैसे निकालेंगे? ये किसके नजदीक है? उसी प्रकार जिस प्रकार 100 के नजदीक निकाले थे उसी प्रकार करना है आपको। बस थोड़ा सा अंतर है इसमें। कैसे? देखिए, इस प्रकार लिख दिया। इसको क्या लिखेंगे? डॉट डॉट एक, अपनी डॉट डॉट वाली लाइन। 3 का क्या कर देंगे यहाँ पे? स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। 9 को क्या लिखेंगे? 0, 9 के डिजिट में अपने 2 डिजिट में होना चाहिए इधर। या इधर क्या है? 203। किस चीज का वर्ग किया है? 3 का। 3 जोड़ देते हैं अपन। देखो जोड़ो, क्या हो गया? 206 हो गया। अब इसको किससे गुणा करेंगे? 100 का क्या है? दे रखा है ये 2 गुना। तो किससे गुणा करेंगे? 2 से गुना। देखिए 2 से गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 0, सॉरी इधर से गुणा करते हैं। 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, उधर क्या आएगा? 0 और 9। ये किसका वर्ग आ गया? 203 का। अब आपको होगे सर ये मेरा हमारा को पता नहीं, जैसे कि आपको पता है 200 का वर्ग क्या होता है? 200 वर्ग क्या होता है? 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, 2 बार 0। अब 200 से थोड़ा सा ही बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा आया कि नहीं आया? ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आपको हल करवाता हूँ। ये बस इसमें से थोड़ा सा ही अंतर है 100 में और इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है देखो। जितना दो, कितना गुना है? ये 2 गुना। तो यहाँ अंत में किससे गुना हो रहा है? 2 से। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला एग्जाम्पल, ये दे दिया आपको 209। इस कॉल कीजिए आप। देखो फिर मैं करवाता हूँ, आप बाद में कर लेना। क्लास होने के बाद बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख जाओगे। वही बात, 200 प्लस 9। 9 का क्या करेंगे अपन? डॉट डॉट लाइन 81। और यहाँ क्या बच गया? 209। किस चीज का वर्ग किया है उस चीज को जोड़ देंगे अपन। क्या हो गया? 218। लेकिन ये किस चीज का गुना है? 100 का 2 गुना, तो इसको 2 बार गुना भी करेंगे। डॉट डॉट लाइन के इस तरफ भी गुणा करना है, उस तरफ नहीं करना है आपको, ये भी ध्यान रखना। 2 से गुणा करेंगे। 8 दूनी 16, 2 एकम 2, और 1 3, 2 दूनी 4। और ये क्या आ गया? 43,681। ठीक है, ये 209 का वर्ग है। आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं अपन। देखो ये देखिए, ये 200 के नजदीक है। इसको कैसे लिखेंगे अपन? 200 माइनस 9। ठीक है, 200 माइनस 9, इसको कैसे हल करेंगे? 9 का तो स्क्वायर कितना आया? 81। डॉट डॉट लाइन की तरफ इधर हो गया। इधर क्या बचा? 191। सही है बात। 191 में कितना घटाएंगे अपन? 9 घटाते हैं। क्या आएगा? 11 में से 9 गया तो 2, 8। इधर क्या आ गया? अब 200 के नजदीक है, मतलब 2 गुना। 2 गुना इसको करो, देखिए 2 दूनी 4, 8 दूनी 36। उधर क्या आ गया?
81। तो 191 का वर्ग क्या है? 36,481। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल एक और देखते हैं अपन, 181 का और देखते हैं। ये कितना कम हो गया? 200 माइनस 19। 19 का वर्ग क्या हो गया? 361। ठीक है, 181 में से क्या घटा देंगे? 19 घटा देंगे अपन, जिस चीज का वर्ग क्या है। 2 6, ये आ गया। इसको क्या करें? 2 से गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 16 दूना 32। यहाँ 3 डिजिट नहीं होने चाहिए, अपने को 2 डिजिट चाहिए। तो ये 3 इधर जोड़ देंगे। 4 3 7, 4 3 7, 2, ये क्या है? 32,761। ठीक है, इस प्रकार आप समझ गए होंगे 200 के नजदीक वालों को कैसे निकालते हैं। ठीक है, आपको अब मैं शायद 50 के नजदीक वाले समझा देता हूँ। देखिए 50 के नजदीक वालों को वर्ग कैसे निकालेंगे। ये दे दिया आपको 45। एक एग्जाम्पल तो ये 45 का स्क्वायर, सॉरी 45 का तो ये तो सीधा ही है। अपन निकालते हैं 37 का स्क्वायर, और एक निकाल लेते हैं इधर 67 का स्क्वायर। ठीक है, ये देखो 50 से कितना कम है? 13 कम है। तो 50 माइनस 13 कितने हो जाएंगे? 37। तो 50 से 13 कम है, तो क्या करेंगे अपन? देखिए एक बार दोबारा, एक मिनट मैं आपको दोबारा से सही समझाता हूँ। देखिए अब ये दे रखा है 13। 13 का क्या कर देंगे अपन? डॉट डॉट लाइन 169। 13 का स्क्वायर क्या हो गया? 169। ठीक है, और 37 में से क्या कर देंगे अपन? 13 और निकाल देंगे। देखो क्या आया? 4, और इधर क्या हो गया? 24। ठीक है, अब ये 24 आया। 50 किसका आधा है? 100 का आधा है। 50 किसका आधा है? 100 का। इसको क्या लिखेंगे अपन? 1/2 का। अगर इससे दुगना होता है तो गुणा करते हैं, लेकिन ये इसका आधा है तो इस संख्या का भी क्या होगा? आधा। और डॉट डॉट लाइन के इधर क्या दे रखा है? 169। देखिए इसको आधा कीजिए, 12। ठीक है, डॉट डॉट लाइन के बाद में क्या होना चाहिए? 2 ही डिजिट होनी चाहिए। यहाँ 3 है तो एक इसमें क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। क्या हो गया? 1369। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक उसी प्रकार 67 का देखिए। ये देखो क्या हो गया? 50 प्लस 17। 50 प्लस 17। अब 17 का देखिए, डॉट डॉट के इधर 289। और 67 में जैसे ही 17 जोड़ते हैं अपन, 7 और 7 14, एक हासिल का 6 और एक 7 और एक 8, डॉट डॉट। लेकिन ये 50 से थोड़ा, 100 का तो 50 क्या होता है? आधा। इस प्रकार इसको, ठीक है, क्या आएगा? आधा आ गया आपके पास। और यहाँ क्या दे रखा है? डॉट डॉट के बाद 3 डिजिट। 3 डिजिट की जगह 1 डिजिट यहाँ आ जाएगा। इधर क्या होगा? डॉट डॉट के बाद 2 डिजिट रहने चाहिए। 2 और 2 4। ये देख लीजिए 67 का वर्ग। आपको समझ में आ गए होंगे वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब 50 के भी निकालने सिखा दिया मैंने, 100 का भी, और 200 के नजदीक भी। अगर आपको इसी प्रकार आपको आ चुके होंगे, अगर आपको ऐसा लगे कि मैं तो थोड़ी बड़ी संख्या आ जाए, 400 500 के नजदीक, तो कैसे करें? एक एग्जांपल और समझा देता हूँ उस पर आधारित। देखिए आपको दे दिया कि 411 का वर्ग कितना होगा, कैसे निकालेंगे? कैसे होगा? देखो 400 प्लस 11, डॉट डॉट लाइन 11 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। अब क्या बचा इधर?
411। 411 में क्या जोड़ देंगे, किस जिस संख्या का वर्ग किया है उस संख्या को जोड़ देंगे, ये आ गया आपके पास। लेकिन 400 का कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। इसको किससे गुणा कर देंगे, 400 से। और डॉट डॉट लाइन के इधर क्या है, 121। देखो 4 से गुणा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। इधर डॉट डॉट लाइन के इधर डॉट डॉट लाइन की तरफ एक डिजिट रहना चाहिए, सॉरी 2 डिजिट रहना चाहिए, एक डिजिट को इधर भेज देंगे, एक डिजिट को इधर जोड़ देते हैं। यहाँ आएगा 8 1 9, और इधर बच गया ये। इस संख्या का वर्ग ये हो गया 1,68,921 411 में। ठीक है, आपको समझ का आ गया होगा। अगर आपको ऐसे दे दे 453 का वर्ग निकालिए, कैसे निकालेंगे आप, 450 प्लस 3, ऐसे निकालेंगे आप। अब 450 मतलब क्या हो गया, 4.5 गुना 100 का कितना मतलब 4.5 गुना प्लस हो गया है, तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 0 9, 3 का स्क्वायर तो 4.5 किसका मतलब है, सॉरी 4.5 गुना 100 का 4.5 गुना हो गया लगभग। भाई जैसे ही मैं 100 को 4.5 से गुणा करूंगा, क्या आ जाएगा 450। तो 450 की समथिंग वो आग नहीं हुआ। ठीक है, अपने पास संख्या क्या दे रखा है, 453, किसका स्क्वायर क्या है जिसको जोड़ दो, ये आ गया। अब क्या करना है, 4.5 गुना 4.5 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 9/2। भाई 4.5 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 9/2 कैसे, देखो 45/10, 9/2, ये आ गया। देखिए इसको 2 से काटो एक बार, 2 एक कम 2, ये आ गया। अब इस संख्या को किससे गुणा कर लेंगे अपन, 9 से, 9 अंट 72, 7 हासिल के 9 दूनी 18, 18 और 7 26, फिर से 2, 9 दूनी 18 और 2 20, और आगे क्या बचा है, डॉट डॉट लाइन के बाद में 0 और 9। देखिए 453 का वर्ग। ठीक है, आप वर्ग निकालना सीख गए होंगे। इसके संबंधित मैं आपको 4-5 प्रश्न और हल करवा देता हूँ। देखिए आपके सामने एक इम्पोर्टेंट बात एक और है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखो क्या लिख रखा है ये बात, किसी भी पूर्णवर्ग संख्या का, किसी भी पूर्णवर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 2 3 7 और 8 नहीं होता। देखिए किस प्रकार नहीं होता, एक बार एक और पढ़ते हैं इस परिभाषा को क्या बोलती है। किसी भी पूर्णवर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 2 3 7 और 8 नहीं होता है। देखिए कैसे, एक का स्क्वायर कितना होगा, एक, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, 5 का स्क्वायर 25 लिख लिया, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। अंक कहाँ तक होते हैं, 9 तक। देखिए किसी भी, ये एक बार इसको पढ़, परिभाषा पढ़ो, देखो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी 2 3 7 8 नहीं होता है। एक का स्क्वायर में कभी एक दे रखा है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, ये दे दिया आपको। ठीक है, अब देखो किसी भी पूर्णवर्ग संख्या इकाई अंक कभी भी 2 3 7 8 दिखाई दे रहा है क्या आपको, कभी भी देखो इनमें 2 दिखाई दे रहा है कहीं, किसी भी संख्या के अंतिम अंक, इनमें तो सिंगल अंक दे रखा है। यहाँ देखो संख्या में अंतिम डिजिट दे रखा है क्या, 2 3 7 8,
नहीं दे रखा। तो इसी बात को ये सिद्ध कर रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा इसका। अभी जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू ये आपको कुछ क्वेश्चन हल करवाऊंगा, तब पता लगेगा कि क्यों मैंने ये बात आपको समझाई है। ठीक है, देखिए आपके सामने वर्गमूल में कुछ एग्जांपल लिए हैं मैंने, जो संख्याएं हैं वो कैसे हल करेंगे। देखिए, इनसे कैसे वर्ग निकालना मैं आपको सिखाता हूँ। अब आपको क्या देखना है, अंतिम डिजिटों को देखना है, अंतिम दो डिजिटों को देखना है। अपन क्या निकाल रहे हैं, वर्ग निकाल रहे हैं, तो अंतिम डिजिटों को देखना है आपको, ये किसके पास है। अंतिम जो दो डिजिट आ रही, 89 किसके वर्ग के पास आ रही, ये देखो आप, 89 किसके वर्ग के पास आ रहे, देखो यहाँ तक कहाँ किसके पास आ रहे, 9 के पास। 10 का तो क्या होता है 100, 100 से तो छोटा है, तो ये लगभग किसके पास आ गया, 9 के पास। ठीक है, इन दो डिजिटों का काम हो गया आपके पास, ये 9 के पास आ गया। अब ये देखो, ये दे रखा है, सॉरी, एक शब्द भूल गया मैं, थोड़ा दोबारा से बताता हूँ। जो दे रखे आपके सामने अंतिम अंक देखो, ये अंतिम अंक किस किसके वर्ग में आ रहा है। देखो, एक तो 3 के वर्ग में आ रहा है, और एक किसके वर्ग में आ रहा है, 9। 3 और किसके वर्ग में आ रहा है, 7 के वर्ग में। ठीक है, इन दो डिजिटों का काम हो गया। इनमें क्या करना है, देखो दोबारा से सुनिए। इस प्रकार आपको वर्गमूल में कोई संख्या दे और पूछे कि वर्ग निकालिए, तो कैसे निकालेंगे आप, अंतिम अंक को देखेंगे। अंतिम अंक किसके वर्ग के पास है, या किसके वर्ग के समकक्ष है। तो अंतिम अंक देखो क्या दे रखा है, 3 का वर्ग क्या दे रखा है, 9 के पास भी आता है, और 7 के वर्ग में भी आता है 9। फिर बची अंतिम अंक। अंतिम अंक देखो किसके वर्ग के पास है, किसके वर्ग के पास है, किसके वर्ग के पास है। देखिए, 44 किसके वर्ग के पास है, 5 का वर्ग 25 तो बड़ा है, 6 का वर्ग 36, 36 से भी बड़ा है, 7 का वर्ग 49, 49 से क्या है, छोटा है। तो या तो इसके पास वाली संख्या, या तो इसके बराबर कोई भी संख्या मिल जाए तो, या उससे छोटी संख्या लेनी है। तो उससे छोटी संख्या क्या आ गई, 6। 6 हो गया दोनों तरफ पे। लेकिन अब अपन में ये संकट उत्पन्न हो गया कि इनमें से उत्तर कौन सा माने। देखो, उत्तर कौन सा माने, जो अपने पास 6 आया है, 6 को किससे गुणा करेंगे, अगले अंक से। 6 7 42 है आपके पास। ये जो गुणा करने पर संख्या है, अगर इससे बराबर, या तो इसके बराबर हो ये अंक, या इससे बड़ा हो, तो कौन सी संख्या आएगी, बड़ी। अगर इसके बराबर हो तो भी बड़ी संख्या आएगी, इससे छोटा है तो छोटी संख्या आएगी। इसमें क्या दे रखा है, 42, 42 से जस्ट बड़ा है, तो इसमें ये किसका वर्ग हो गया, 67 का वर्ग हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार उसको हल कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। आपने देख लिया होगा, इसको थोड़ा बहुत हल किया होगा। देखिए कैसे, सबसे पहले क्या देखना है, अंतिम अंक। अंतिम अंक देखो किसके किसके वर्ग में आ रहा है। देखो, एक तो 4 के में, और एक किसके में, 6 के में। ठीक है, अंतिम दो अंकों की बात होगी आपके सामने। लास्ट में अंतिम दो अंकों की देखिए, कैसे देखेंगे। 70 किसके वर्ग के पास है, ये देखो। 70 देखो, 8 का वर्ग 64 होता है, 64 से बड़ा है। 9 का वर्ग क्या होता है, 81, 81 से छोटा है। तो या तो इसके बराबर होता तब तो लेते 9 के, अगर यहाँ 81 होता तब तो लेते ये 9, लेकिन ये 81 से जस्ट छोटा है, और 8 के स्क्वायर से बड़ा है, तो अपन क्या लेंगे, 8 का स्क्वायर का लेंगे। अब फिर वही समस्या कि इन दोनों में से उत्तर कौन सा माने। इससे जस्ट अगली संख्या से गुणा करो, क्या आएगा, 9 × 72, 9 × 72 आ गया। लेकिन इस संख्या को कैसे चेक करेंगे,
जो अंतिम दो डिजिट आपने देखे, आपने ये जो दो डिजिट देखी, इस डिजिट से अगर ये वाली संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या क्या है, अगर बड़ी है तो बड़ा आंसर, यह वाली इसके बराबर या इसके बराबर या इससे बड़ी है तो बड़ा आंसर, या इससे छोटी हो तो छोटा आंसर। तो देख, लेकिन आपको क्या दे रखा है इसमें, छोटा दे रखा है 72 से 70 दे रखा है, 70 क्या होता है छोटा, तो इसका आंसर क्या हो गया 84। ठीक है, ये क्वेश्चन आप हल कीजिए थोड़ी देर, फिर मैं हल करवाता हूँ आपको। ठीक है, आप हल कर लिए होंगे, एक बार सामने देखिए बोर्ड की तरफ, अंतिम डिजिट को देखेंगे अपन। जैसे अंतिम डिजिट को देखेंगे, 4 किस किस में आता है, 2 के स्क्वायर में, और किसके स्क्वायर में आता है 4, 8 के स्क्वायर में। एक एक चीज का जरूर ध्यान रखना, 2 के और 4 में ये आएगा, 9 किस में आएगा 3 और 7 में, 6 किस में आएगा 4 और 6 में। ठीक है, और एक किस में आएगा, 1 के स्क्वायर में और 9 9 के स्क्वायर में अंतिम अंक। अब ये किसके वर्ग के पास ही, आप ही अनुमान लगाओ। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि अपने सिर में सोच रहे होंगे कि 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 से बड़ा है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 से बड़ा है, 8 का स्क्वायर 64 है, 64 से बड़ा है। लेकिन 9 के स्क्वायर से क्या है 81, 81 से जस्ट छोटा है, जस्ट नहीं बहुत ही छोटा है। तो आप क्या देखेंगे, 9 से तो बड़ा है, सॉरी 9 के वर्ग से तो छोटा है और 8 के वर्ग से बड़ा है, तो क्या होगा 8 का वर्ग ही होगा, 8 के वर्ग के आसपास हो गया। ठीक है, अब अपन ये समझ कि बड़ा कौन सा है, कौन किसको उत्तर माने, जस्ट 8 से बड़ी संख्या से गुणा करेंगे, 9 72, 72 से 67 छोटा है या बड़ा, छोटा है, तो वर्ग भी किस संख्या होगा, छोटी संख्या का। अगर बड़ा होता 72 से तो बड़ी संख्या का आंसर होता। ठीक है, आपको समझ में आ गया हो। ये देखिए, एक और देख लीजिए आपके सामने, अंतिम डिजिट 4 दे रखा है, 4 किसका होता है, 2 के 8 में आता है। इन दो डिजिटों का काम कंप्लीट, बचे अंतिम 3 डिजिट। अंतिम 3 डिजिट में देखो, 125 किसके वर्ग के पास आता है, देखो 10 का होता है 100, 11 का कितना होता है 121, 12 का 144, तो 11 से तो जस्ट बड़ा और 12 से छोटा, तो 11 का वर्ग कितना होता है 121, तो लगभग ये 11 के वर्ग के पास है। अब इनको आंसर कैसे माने, क्या करेंगे, 11 इंटू 12, जस्ट बड़ी वाली संख्या से गुणा करके देखेंगे, क्या आ गया 132। ठीक है, 132 से छोटा है या बड़ा, 132 से छोटा है, तो आंसर भी क्या आएगा अपने पास, छोटा, 112 आंसर आ गया। आपको समझ में आ गया हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, एक सवाल आपके लिए, आप घर से हल करके जरूर देखें उसको, फिर कल अपने अगली क्लास में प्रश्न हल करवाएंगे। ये प्रश्न आप घर से जरूर हल करके देखिए। ठीक है, आपको समझ में आएगा पूरा क्लास। अगर एक बार आपको समझ में आए तो क्लास को रोक कर आप दोबारा से देखिए जरूर, आपको जरूर समझ में आएगा। और आपको अगर समझ में आता तो आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपके छोटे भाई बहन का, किसी का अगर समझ में आए तो आप उसका भी भला होगा और आपका भी भला होगा। थैंक यू सो मच। देखिए, आपके सामने एक छोटी सी बात का अनाउंस और करना है मुझे। हमारी क्लासेस सोमवार से शुक्रवार तक आपके सामने हमारे यूट्यूब चैनल आर के मेहतल पर ही उपलब्ध रहेंगी, और इसके बाद शनिवार और रविवार का हमारी क्लासों का ऑफ रहेगा। उन 2 दिनों में आप इन क्लास का जरूर रिवीजन करें, आपका आपको आपकी एग्जाम में जरूर बेनिफिट मिलेगा। अगर आप जितना रिवीजन करोगे, बार बार रिवीजन करोगे, तो आपको
स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ने से आपका IQ लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।